मयंक ऑफिस की मीटिंग में था, तभी उसके मोबाइल पर मैसेज का बीप बजा। मीटिंग खत्म होते ही मयंक ने अपनी पत्नी तानी को फोन लगाया। तुमने अभी 10,000 की ऑनलाइन शॉपिंग की है क्या? हाँ, तुम्हें बताया तो था, तानी बोली। लेकिन 10,000 की शॉपिंग? हाँ, तो दिवाली साल में एक बार ही आती है, और फिर मैं अपने लिए कहाँ कुछ खरीद रही हूँ। ये सब तो तुम्हारे ही रिश्तेदारों को देने के लिए मंगवाया है, और फिर सोसाइटी में स्टैंडर्ड भी है तो मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा ठीक है। अरे सुनो, जल्दी आ जाना, आज दिवाली की पूरी शॉपिंग कर लेंगे, तानी बोली। अभी भी कुछ बाकी है क्या? बाकी? अभी लिया ही क्या है। अच्छा ठीक है, माँ से भी पूछ लेना, उन्हें कुछ चाहिए हो तो, मयंक बोला। माँ को? अब माँ को इस उम्र में क्या ही चाहिए, बेटे बहू के घर में सुख सुविधा के साथ रह रही है, और क्या चाहिए उन्हें। तानी की बात सुनकर मयंक भी सिर्फ हाँ वो तो है कहकर चुप हो गया। तभी मयंक के केबिन में उसका चपरासी बबलू आया। सर, आधे दिन की छुट्टी मिल सकती है? क्यों, क्या काम आ गया? वो सर, दिवाली की शॉपिंग करनी है। शॉपिंग? तो तुम्हारी पत्नी ने भी लंबी लिस्ट बना ली है तुम्हारी जेब ढीली कराने के लिए, मयंक हंसते हुए बोला। पत्नी नहीं सर। हाँ सर। बबलू को हड़बड़ाते देख मयंक हंसने लगा। उसे हंसता देख बबलू सर खुजाते हुए बोला, बात यह है सर कि पत्नी के लिए नहीं, माँ के लिए, और माँ के साथ शॉपिंग पर जाऊंगा। माँ के साथ? मयंक को आश्चर्य हुआ। माँ क्या करेगी शॉपिंग पर जाकर? तुम्हारे रहते उन्हें क्या जरूरत है? वो क्या है सर, शॉपिंग तो एक बहाना है, क्योंकि मुझे पता है कि माँ अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदेंगी, लेकिन जब माँ मेरे लिए कुछ भी देखती है या पसंद करती है तो उनके चेहरे पर जो खुशी होती है मुझे वो देखनी है। नए नए सामान को आश्चर्य से देखते हुए उनकी आंखों में जो चमक आती है वो देखनी है। जब मैं बहुत जिद करके उन्हें अपनी पसंद की साड़ी दिलाता हूँ तो उनकी नम आंखों में अपने बेटे के लिए जो गर्व होता है वो महसूस करना है। महंगाई की वजह से दिवाली में दिए बहुत कम लाता हूँ, लेकिन माँ जब उन दियों में प्रेम से बाती और तेल डालकर जलाती है तो उस लौ में माँ के चेहरे पर जो संतुष्टि होती है वो मुझे धनवान होने की अनुभूति कराती है। वैसे तो मैं माँ के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाता। इस शॉपिंग के बहाने मैं और माँ एक दूसरे के साथ कुछ पल खुशी के बिता लेते हैं। मुझे भी ऐसा लगता कि मैं फिर से वही बचपन वाला बबलू हूँ जिसे किसी चीज की कोई चिंता नहीं रहती थी। ये सब बताते बताते बबलू का भी चेहरा खिल गया। मयंक ने बबलू को छुट्टी दे दी और खुद भी घर चला गया। घर जाकर उसने माँ को भी तैयार होने को कहा। पहले तानी ने ना नुकर किया, लेकिन बाद में मान गई। आज गाड़ी चलाते समय मयंक ने मिरर से देखा कि बाहर का नजारा देखकर माँ बहुत खुश हो रही है। शॉपिंग मॉल में घुसते ही खोने के डर से माँ ने मयंक का हाथ पकड़ लिया। मयंक ने भी आज माँ का हाथ ऐसे पकड़ा जैसे बरसों बाद माँ मिली है, और फिर एस्केलेटर पर चढ़ते हुए माँ ने कसकर उसकी बाह पकड़ ली। मयंक ने माँ को हाथ थपथपाकर आंखों से ही माँ को कहा, डरो मत माँ, आपका बेटा साथ है ना। माँ ने भी मुस्कुराकर सर हिलाया और बिना डरे एस्केलेटर पर चढ़ गई। माँ उसे सबसे पहले मेंसवेयर पर ले गई और ढूंढ ढूंढ कर उसके लिए कपड़े पसंद करने लगी। फिर तानी के लिए भी कपड़े पसंद किए। पहले तानी को लगा कि माँ गवारों जैसे कपड़े पसंद करेगी, लेकिन जब उन्होंने तानी के लिए गाउन पसंद किया तो तानी भी उनकी पसंद की दाद देने लगी। फिर तो तानी और माँ ने खूब शॉपिंग की और अपनी पसंद का सामान मयंक और तानी को खरीदते देख उनकी आंखों में खुशी और चेहरे पर मुस्कान थी। मयंक को याद आया ठीक ऐसी ही खुशी माँ के चेहरे पर तब देखी थी जब पापा शॉपिंग कराने ले जाते थे। मिट्टी के रंग बिरंगी अलग अलग डिजाइन के दिए और रंगोली कलर देख माँ छोटे बच्चे जैसी खुश हो गई और तानी को बताने लगी कि कैसे वो दिवाली पर अपने आंगन में बड़ी सी रंगोली डालती थी और दियों से पूरा घर सजाती थी। और ये मयंक अपने पापा के साथ पूरी रात दियों में तेल डालता रहता था। क्यों मयंक, याद है या ओहदे के साथ सब भूल गया?
माँ के इस सवाल पर मयंक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं माँ, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, और अगर कुछ भूल भी गया तो आप हो ना मेरे पास सब याद दिलाने के लिए। माँ, तानी, आप दोनों शॉपिंग करो, मैं एक फोन करके आता हूँ। मयंक शॉप के बाहर आया और बबलू को फोन किया। हेलो बबलू, थैंक यू। थैंक यू? क्यों सर, आप मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे? मैंने क्या किया? बबलू असमंजस में बोला, आज तुमने मुझे मेरी खोई माँ से मिलवा दिया। मैं भी माँ के साथ शॉपिंग पर आया हूँ। घर पर सब सुख सुविधा होते हुए भी माँ के चेहरे पर उदासी रहती थी, लेकिन आज जब मैं उनके साथ हूं तो उनके चेहरे की मुस्कान भी कितनी निश्चल लग रही है। तुमने सच कहा था, माँ को अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहिए होता, उन्हें तो बस हमारा एक पल फुर्सत का चाहिए। थैंक यू वंस अगेन बबलू। फोन रखकर मयंक वापस अपनी माँ के पास चला गया, फुर्सत के पलों को खास बनाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।